थी। ऐसे हमारे बामसेप के संस्थापक सदस्य माननीय दीना भाना जी, उनकी भी 28 फरवरी को जयंती है, तो उनकी जयंती की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी महीने में 2 फरवरी को बाबा साहब के पिताजी रामजी अंबेडकर का स्मृति दिन था। 3 फरवरी को राजी उमाजी नाइक इनका स्मृति दिन था। 9 फरवरी को महान कामगार नेता नारायण मेघाजी लोखंडे इनका स्मृति दिन था। और कल 17 फरवरी को लहूजी वस्ता साल्वे जो आद्य क्रांतिकारक रहे हैं, उनका स्मृति दिन था। और इसके साथ ही जिन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण रखा और उस आरक्षण की वजह से उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, ऐसे बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इनका भी स्मृति दिन था। तो इन सभी महापुरुषों के स्मृति दिन के अवसर पर उनको विनम्र अभिवादन। आज हम यहाँ कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जयंती के मौके पर बामसेप भवन में ये कार्यक्रम ले रहे हैं और प्रबोधन पर कार्यक्रम लेकर, जागरण पर कार्यक्रम लेकर उनको हम अभिवादन कर रहे हैं। साथियों, जयंती मनाने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग आज की तारीख में जो भी जयंतियां मनाते हैं या स्मृति दिन मनाते हैं, तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि जयंती क्यों मनानी चाहिए, किसकी मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए। ये 2-3 सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। और आज किस तरह जयंती मनाई जाती है, ये चौथा सवाल है। तो जिन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान किया, समर्पण किया, हमारी लड़ाई लड़ी, उन सभी मूल निवासी महापुरुषों की जयंती और स्मृति दिन हम लोगों ने मनानी चाहिए। और ये जो दिन है, ये संकल्प दिन होने चाहिए, चिंतन दिन होने चाहिए, समीक्षा दिन होने चाहिए, क्योंकि इससे हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए, इससे हमने कुछ सीखना चाहिए। इसलिए ये जयंतियां, ये स्मृति दिन मनाने का कार्यक्रम करना चाहिए। जयंती मनाने के पीछे दूसरा भी एक मकसद है कि हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने कौन से मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष किया, वो कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा है, जो पूरा हुआ है वो कैसे हुआ, जो अधूरा है वो कितना है और किसने पूरा करना। आदि बातों पर चिंतन करके, मनन करके, विचार करके और चिंतन मनन विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिए और निर्णय लेने के बाद अमल करने के लिए इस दिन को मनाया जाना चाहिए। इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि जब हमारे महापुरुष हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनको किन लोगों ने साथ सहयोग दिया, किसने सहकार्य किया, किसने मदद की, इस बात को भी हम लोगों ने जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए ताकि हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनको हम याद करें। और इसके साथ साथ जब हमारे मूल निवासी महापुरुष हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनको किसने अपमानित किया, किसने धमकी दी, किसने उनके विरोध में काम किया, इतना ही नहीं उनकी हत्या किसने की, और हत्या करने के बाद उनकी विचारधारा नष्ट किसने की, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि उन लोगों से हम अंतर बनाए रखें, दूर रहे। लेकिन आज तक जो जयंतियां या आजकल जो जयंतियां और स्मृति दिन मनाए जाते हैं, वो इस बात की ओर ध्यान नहीं देते लोग।
तो आज किस तरह जयंतियां मनाई जाती है? इसको उत्सव का स्वरूप आया है, त्योहार का स्वरूप आया है। अगर अन्ना भाऊ साठे की जयंती को अगर एक बैंड है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को 2 बैंड लगाते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को 2 बैंड है, तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को 3 लगाते हैं। बस बैंड लगाकर, जुलूस निकालकर, नाचने गाने, मतलब उत्सव के रूप में जयंती मनाई जाती है। दूसरी एक बात नजर में आई है कि जाति अंतर्गत जयंतियां मनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती केवल मराठा लोगों ने मनानी चाहिए। संत शिरोमणि संत रविदास महाराज की जयंती केवल चर्मकार लोगों ने मनानी चाहिए। महान साहित्यिक, प्रबोधनकार, लोक प्रबोधनकार अण्णाभाऊ साठे इनकी जयंती केवल मातंग लोगों ने मनानी चाहिए। राष्ट्र संत गाडगे बाबा की जयंती केवल जो धोबी लोग हैं उन्होंने मनानी चाहिए। अहिल्याबाई होळकर इनकी जयंती केवल धनगर लोगों ने मनानी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर इनकी जयंती केवल नाई लोगों ने मनानी चाहिए। और विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती केवल बुद्धिस्ट या फिर महार लोगों ने मनानी चाहिए। अब इन सभी महापुरुषों का अगर हम इतिहास देखें, उनका जीवन संघर्ष देखें, तो ये बात ध्यान में आती है कि इन लोगों ने जातिया और जातीय की वजह से हो रहा भेदभाव, विषमता नष्ट करने के लिए पूरी जिंदगी लगाई, जीवन भर संघर्ष किया। और हम लोग उनके वारिस, उनको अपना पुरखा मानते हैं और उनको जाति में ही बंद करके उनकी जयंतियां मनाते हैं। ये गंभीर बात बामसेब के नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब के ध्यान में आई और उन्होंने भी, हम बामसेब वाले कभी जयंती मनाने का कार्यक्रम नहीं करते, क्योंकि हम 365 दिवस काम करने वाले लोग हैं। केवल जयंती के दिन एक दिन काम करना और फिर 364 डेज सोना, ऐसा काम नहीं है। लेकिन जो अलग तरीके से समाज में जयंती और स्मृति दिन मनाने का कार्यक्रम हो रहा है और वो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर इन सभी महापुरुषों की जयंती मनाने का कार्यक्रम 2006 से शुरू किया। 2006 से पहले बामसेब वाली जयंती नहीं मनाते थे, लेकिन वो उस महापुरुष की विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए दिन रात 24 घंटे और 365 दिन काम करते थे। इसी तरह से आज हम ये जयंती, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और संत रविदास की जयंती, या कल 23 फरवरी को राष्ट्रसंत गाडगे बाबा की जयंती, या फिर 28 फरवरी को मान्यवर दीना भानाजी की जयंती, ये जयंती हम इसलिए मनाने जा रहे हैं ताकि हमारे मूल निवासी महापुरुषों का संघर्ष, जीवन संघर्ष हमको सीखने को मिले। जीवन संघर्ष से हमें कोई सीख मिले आगे जाने के लिए। आज अगर बाबा साहब की जयंती है या छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, आप जाकर देख लेना, आपके नाम पर, मेरे नाम पर समाज में 1 रुपया भी चंदा नहीं मिलता। 1 रुपया भी मेरे नाम पर, आपके नाम पर चंदा नहीं मिलता। लेकिन कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के नाम पर, अण्णा भाऊ साठे के नाम पर, गाडगे बाबा के नाम पर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। अभी ये जो चंदा हमें मिलता है जयंती के नाम पर, वो हम खर्च करते हैं, वो महापुरुषों की मर्जी से खर्च करते हैं या हमारी मर्जी से? तो मुझे लगता है कि हम महापुरुषों की मर्जी से नहीं खर्च करते, हमारी मर्जी से खर्च करते हैं। और हमारी मर्जी से क्या खर्चा करते हैं?
डॉल्बी लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, बैंड लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, कव्वालियां के कार्यक्रम लगाते हैं, मतलब उत्सव मनाते हैं। क्या हमारे मूल निवासी महापुरुषों की अपेक्षा थी कि हम लोगों ने ऐसा करना चाहिए? हर महापुरुष ने मरते समय कहा है कि हमारा अधूरा काम है, आगे पूरा करो। अभी उनका ये अधूरा काम है कि बैंड लगाना, डॉल्बी लगाना, डीजे लगाना, बैंड लगाकर नाचना, जुलूस निकालना, जय जयकार करना, ये उनका ये है उनकी आखिरी इच्छा। बाबा साहब ने तो कार्यक्रम लेकर कहा बंबई में 17 अगस्त 1952 को कि मेरी जयंती मत मनाओ, मेरा जय जयकार मत करो, और अब वही कर रहे हैं। तो ये जो समाज में हो रहा है, एक तो जाति अंतर्गत जयंतियां हो रही है, फिर उत्सव के रूप में उसको मनाया जा रहा है, और पैसा मतलब हर मानवीय साधन उसमें बर्बाद हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है और ह्यूमन रिसोर्सेस है, बर्बाद हो रहे हैं। अकेले बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर पूरे भारत में 72 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता। ये तो पिछला आंकड़ा है 10-15 साल के। अभी आज तो डॉल्बी डीजे आने के बाद तो ये आंकड़ा बढ़ गया होगा। इतनी बड़ी संपत्ति जो है हम इसमें खर्च कर रहे हैं, मतलब जय जयकार के लिए इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का, लेकिन उनका अधूरा मिशन पूरा करने के लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं कर रहे। उत्सव मनाने के लिए, जय जयकार करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे, और उनका अधूरा मिशन पूरा करने के लिए, उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए एक नया पैसा बजट नहीं है, एक नया पैसा हम खर्च नहीं कर रहे। तो इसलिए बामसेब के नेतृत्व ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब ने निर्णय लिया, ये जो गलतफहमियां समाज में फैल रही है, अगर इसको बंद करना है तो हम लोगों ने हमारे महापुरुषों का जीवन संघर्ष समाज में जाकर बताना चाहिए, ताकि समाज इससे कुछ सीखे। इसलिए एक प्रोग्राम बनाया था बामसेब के बैनर तले, चलो गांव की ओर। और चलो गांव की ओर इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम लगाए जा रहे थे, और एक विषय रखा जाता था। मान लो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन संघर्ष से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इस प्रकार के सब्जेक्ट। ऐसे ही बाबा साहब के जीवन संघर्ष से, ऐसे ही संत रविदास के जीवन संघर्ष से, मतलब सभी मूल निवासी महापुरुषों के जीवन संघर्ष से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। और इस कड़ी में आज का ये प्रबोधन और जागरण का कार्यक्रम बामसेब भवन पुणे में हो रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम के लिए आए हो, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का धन्यवाद। और फिर से एक बार आप सभी को कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज और संत शिरोमणि रविदास महाराज इनकी जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास देखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो 2 शिवाजी महाराज, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको भी सुनकर हैरानी होगी। 2 शिवाजी महाराज है महाराष्ट्र में। एक शिवाजी महाराज है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, और दूसरे शिवाजी महाराज है बाल गंगाधर तिलक। तो हम लोगों ने कौन से शिवाजी महाराज से सीख लेनी चाहिए और कौन से शिवाजी महाराज की जयंती मनानी चाहिए? तो एक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के शिवाजी महाराज है, और एक ब.म. पुरंदरे और बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी महाराज है। अभी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के शिवाजी महाराज कौन से है, और पुरंदरे और तिलक के शिवाजी महाराज कौन से? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्राह्मणेतरों के एक शिवाजी महाराज है, गैर ब्राह्मणों के, और ब्राह्मणों के एक शिवाजी महाराज है, 2 शिवाजी महाराज। तो फुले के शिवाजी महाराज कौन से हैं?
तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के जो शिवाजी महाराज है, उनका जन्म 19 फरवरी को हुआ और बाल गंगाधर और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, इनके जो शिवाजी महाराज है ब्राह्मणों के, इनका जन्म तिथि को हुआ, 1 तारीख को हुआ, 1 तिथि को हुआ। मतलब ब्राह्मणों के शिवाजी महाराज का जन्म तिथि को हुआ और हमारे शिवाजी महाराज का जन्म तारीख को हुआ, वो ये 19 तारीख। आज की तारीख में कोई भी ब्राह्मण अपना बर्थडे या अपने बच्चे का बर्थडे या अपने बाप का वो तारीख से मनाता है, लेकिन शिवाजी महाराज की जयंती तिथि से मनाता है। फॉर एग्जाम्पल, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, ये शिवाजी महाराज की जयंती तिथि के अनुसार मनाती है और अपने पिता बाला साहब ठाकरे की जयंती 23 जनवरी को है, वो तारीख के अनुसार मनाते और हमें तिथि के अनुसार। दूसरा मूलभूत फर्क यह है कि ज्योतिराव फुले के जो शिवाजी महाराज है वो कुलवाड़ी भूषण है। कुलवाड़ी इस शब्द का अर्थ है किसान जो खेती में काम करता है। मतलब आज भारत के जितने भी लोग खेती में काम करते हैं, उनका भूषण, उनका गौरव, उनका सम्मान ये है शिवाजी महाराज। और पुरंदर और तिलक के शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक है। उनको केवल 2 ही काम दिए हैं, एक गाय की रक्षा और दूसरा ब्राह्मणों की रक्षा। 2 ही काम दिए उनको शिवाजी महाराज को। मतलब राजा को कौन सा काम होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपना राज बढ़ाना, ये जो विदेशी धोरण है, परराष्ट्र धोरण है, उसको सही करना, ये होता है उनका काम। लेकिन ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया, उनको 2 ही काम दिए। कौन सा? एक गाय की रक्षा करो और दूसरा हमारी रक्षा करो, बस। तो ये फुले के शिवाजी महाराज कुलवाड़ी भूषण है, जो सभी कुलवाड़ी लोगों की, किसान लोगों की रक्षा करते हैं। और एक नया शब्द बामसेप ने भी दिया है, बहुजन प्रतिपालक। ये बहुजन लोगों के प्रतिपालक थे, बहुजन लोगों के पालक थे, पोशिंदा थे। तीसरा मुद्दा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के जो शिवाजी महाराज है, उनका पहला गुरु है मां जिजाऊ, दूसरा गुरु है राजे शाहजी और तीसरा गुरु है संत तुकाराम महाराज। इसके अलावा चौथा गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं। हर बच्चे का गुरु मां ही होती है। जन्म के बाद 6 साल बच्चे का दिमाग तैयार होता है, जिसको ब्रेन कहते हैं। उसके बाद वो मां बोलता है। इसका मतलब बच्चे का पहला गुरु, दुनिया में कोई भी इंसान पैदा हो, मां होती है। दूसरा गुरु पिताजी होता है। और खुद शिवाजी महाराज संत राष्ट्र संत तुकोबा राय की कीर्तन में, प्रवचन में जाकर कीर्तन और प्रवचन सुनते थे। इसका मतलब यह हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के तीसरे गुरु संत तुकाराम महाराज। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के शिवाजी महाराज के बारे में बता रहा हूं। अब तिलक और पुरंदरे के शिवाजी महाराज के गुरु कौन है? एक दादा कोंडदेव और 2 रामदास के गुरु। गुरु भी अलग अलग है। मतलब शिवाजी महाराज के ब्राह्मणों के गुरु कौन से? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव ये शिवाजी महाराज का मुलातिब था, मतलब नौकर था। और पैसा कलेक्ट करने वाला जो होता है ना, जिसको पटवारी बोलते हैं, इस तरह का नौकर था। और शिवाजी महाराज ने उसको पेमेंट पर रखा था। अभी जिसको हम पेमेंट पर रखते हैं, क्या वो गुरु होता है? दूसरा, वो इतना डरपोक था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह पर सवारी करने के लिए, आदिल शाह पर आक्रमण करने के लिए वो मना करता था कि मत जाओ, इतना डरपोक था। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये काम किया, तो मेरा क्या होगा ऐसा सोचकर
वो बीमार पड़ा और उसने आत्महत्या कर दी, डर की वजह से मरा। अभी डर की वजह से जो मरता है वो महान प्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये अधूरा नाम बताया, दादोजी कोंडदेव ऐसा नाम बताया। उसका पूरा नाम है दादोजी कोंडदेव कुलकर्णी। कुलकर्णी नहीं बताया। फिर दूसरा गुरु बताया रामदास स्वामी। अभी जो रामदास स्वामी है, इनके और शिवाजी महाराज की मुलाकात 1673 में हुई, 1673 में। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो 74 में था। मतलब राज्याभिषेक होने के एक साल पहले दोनों की मुलाकात। और मुलाकात किस तरह हुई? वो लंगोटी पर शिवाजी महाराज के पास आए थे और उन्होंने कहा कि हम लोग आपके राज में रहते हैं और आप है कि हमारी पूछताछ भी नहीं करते। गुरु कह रहा है कि हमारी आप पूछताछ भी नहीं करते हो, पूछते भी नहीं हो, तो हमारे रहने की और खाने की व्यवस्था के लिए कुछ जमीन हमें दान दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रामदास को जमीन दान करने से इनकार किया और कहा कि ये जो राज्य मैंने बनाया है ये आप जैसे मुफ्तखोरों के लिए नहीं बनाया है। मराठी में कहा कि तुमच्यासारख्या गोसाव्यासाठी हे राज्य कमवलेलं नाही, हे रयतेचं राज्य आहे, ये रयत का राज है, ये प्रजा का राज है। आप जैसे मुफ्तखोरों के लिए, जैसे अभी कुंभ मेला में मुफ्तखोर है थे ना, इनके लिए जो राज है ऐसे इनके लिए नहीं। अभी फडणवीस का जो राज है उनके लिए 4000 करोड़ रुपए कुंभ मेला में खर्च किया है, 4000 करोड़। और जो हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए उनके लिए 1 करोड़ भी नहीं। और ये नंगे शाह जो था उनके लिए 4000 करोड़ भी। तो शिवाजी महाराज ने उनको इनकार किया। और जाते समय शिवाजी महाराज ने अपने सैनिक से कहा कि इस पर नजर रखो। किस पर? रामदास पर नजर रखो। तब से लेकर ये फिर मुझे इसमें ये जो कपनी है, हरी कपनी पहनकर गया था, जो मुसलमान पहनते हैं ऐसी हरी कपनी पहनकर गया था। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि इसके बदन पर हरी कफनी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तब जाके लंगोटी आई। लंगोटी का भी उसका एक इतिहास। वो शिवाजी महाराज के सैनिकों ने हरी कफनी छीन ली और फिर कुछ नहीं बचा इज्जत बचाने के लिए, तो उसने लंगोटी पहनना शुरू किया। उसकी घोषणा अलग थी, शिवाजी महाराज की घोषणा अलग थी। शिवाजी महाराज की घोषणा थी हर हर महादेव, और महादेव का मतलब है मूल निवासी, ये तो हमारा राज है। और रामदास की घोषणा थी जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ मतलब रामदास किसको समर्थ कहते हैं? रघुवीर को। और हम लोग किसको समर्थ कहते हैं? रामदास को। रामदास खुद किसको समर्थ कहता है? रघुवीर को, प्रभु रामचंद्र को। और हम लोग रामदास को, समर्थ रामदास। अभी वो कितना समर्थ है ये भी देखना चाहिए। वो लड़की देखने के लिए गए, शादी फिक्स हो गई, मुहूर्त निकाला, हल्दी समारंभ हो गया, अभी शादी का समय हो गया। वो जो भोला होता है यहाँ महाराष्ट्र में शादी का मंडप, उस पर वो चढ़ा, वधू के हाथ में हाथ दिया, ब्राह्मणों ने मंगलाष्टका शुरू की। और जो 7वीं मंगलाष्टका आई, आता सावध सावधान समयो साता करिता, ये मंगल, वो भाग गया मंडप से, विवाह मंडप से भाग गया। अभी भागने वाला आदमी, वो भी विवाह मंडप से भागने वाला आदमी, क्या हमारे महाराज का गुरु हो सकता है? लेकिन ब्राह्मणों ने गुरु बना दिया। मैं इसलिए 2 शिवाजी महाराज आपको बता रहा हूं। एक
राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का शिवाजी महाराज उनके गुरु है माँ जिजाऊ, राजे शहाजी और संत तुकाराम महाराज। और ब्राह्मणों ने जो उनको गुरु बनाए, शिवाजी महाराज के गुरु हमें दिखाए, लिखाए, हमारे माथे पर थोपे, हमारे ऊपर थोपे, वो ये रामदास है। और वो शादी के मंडप से भाग गया। अभी हम थोड़ा सोचे, अगर मेरी बहन की शादी है और मेरी बहन की शादी में मंडप से अगर मेरी बहन का दूल्हा भाग जाता है तो मैंने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे लगता है जूतों से पिटना चाहिए ना। जिनको जूतों से पीटने लायक है उनको शिवाजी महाराज का गुरु बनाया। जो जूतों से पीटने लायक है, किसी भी तरह का वो समर्थ नहीं था। अभी एक बार और हैरान करने वाली, अभी जो लड़की उनके लिए देखी थी, पसंद की थी, शादी के लिए आई थी, उस लड़की का नाम पता नहीं, गांव पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। मतलब ये मनगढ़ंत कहानी बताई। उदात्तीकरण जब ब्राह्मण करते हैं तो इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने थोप दिया। अगर क्यों थोपा कि छत्रपति शिवाजी महाराज दादो कोंडदेव और रामदास को गुरु मानते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने भी उनको गुरु मानना चाहिए बस। और इसको मेसराम साहब की भाषा में कहते हैं ब्राह्मणीकरण। ये है हमारा ब्राह्मणीकरण। शिवाजी महाराज मानते थे ना, ओके, हम भी मानने चाहिए। हम तर्क नहीं करते, इसलिए समस्या बनी है। इतना ही नहीं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। एक प्रसंग एक इतिहासकार लिखता है, गर्मी के दिन थे, आम का सीजन था और रामदास को आम खाने की इच्छा, तो शिवाजी महाराज ने उनको आम लाकर दिए। तो रामदास खुश हुए और रामदास ने अपनी लंगोट उतारी और शिवाजी महाराज का जो भगवा निशान है वो बना दिया। अभी लंगोट उतारने के बाद कुछ बचा के नहीं बचा ये नहीं बताया, मतलब अपनी लंगोट का ध्वज बना दिया, ऐसा लिखा है इतिहास में। गिरना भी चाहिए, लेकिन कितना गिरना चाहिए? तो ये हुआ साथियों कि सूरज को हम छोटा बना रहे हैं। सूरज के मुंह पर थूकने का एक कार्यक्रम, हिमालय पर्वत को छोटी डगर बनाने का एक कार्यक्रम है, आपके अकाउंट के पैसे दूसरे के अकाउंट में डालने का एक कार्यक्रम है, हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बनाने का एक कार्यक्रम है। तो ये दो प्रकार के छत्रपति शिवाजी महाराज है। एक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के शिवाजी महाराज है और दूसरे तिलक और पुरंदरे के शिवाजी महाराज। गुरु के बारे में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते हैं मराठी में, मासा पानी खेळे गुरु कोण त्याचा। जो मछली पानी में तैरती है उसका कौन गुरु है? जो मछली पानी में तैरती है उसका कौन गुरु है? आप सभी लोग तैरना जानते हो, आप सभी लोग। तो किसी ने आपको तैरने के लिए सिखाया है? कोई तो आदमी ने आपको तैरने के लिए सिखाया होगा ना। तो तैरने में आपका वो कौन होगा? मेरे बाप ने तो मुझे कुएं में ढकेल दिया था, ऐसा सीख गया। तो कोई ना कोई तो गुरु होता है, साइकिल चलाने में, तैरने में, फोर व्हीलर चला, कोई भी हो, कंप्यूटर हो, कोई भी, कोई ना कोई गुरु होता है। लेकिन मछली का गुरु कौन है? पानी में जो मछली तैरती उसका गुरु कौन है? इस तरह फुले कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर इतने गुण थे कि उनको दूसरे नकली गुरु की कोई जरूरत नहीं थी। मैं दो शिवाजी महाराज डिफर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे असली शिवाजी महाराज कौन से है और तिलक और पुरंदरे के शिवाजी महाराज कौन से? चौथा मुद्दा है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के जो शिवाजी महाराज है, उन्होंने रयत का राज निर्माण किया, प्रजा का राज निर्माण किया। जब वो बोलते थे वो मेरे रयत का राज है बोलते थे। रयत का मतलब प्रजा, ये रयतेच राज्य है, ये प्रजा का राज है।
और बाबा साहब ने क्या किया? प्रजा का ही राज लाया भारतीय संविधान के तहत। और पुरंदर और तिलक के जो शिवाजी महाराज है वो कौन सा? वो बोलते हैं कि ये हिंदवी स्वराज्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो तिलक और पुरंदरे के छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनका राज कौन सा है? क्या उनका राज कौन सा है? इधर बैठो। उनका राज हिंदवी स्वराज है, हिंदवी राज। मतलब राज में भी अंतर है, जन्म में भी अंतर है, गुरु में भी अंतर है, हर चीज में अंतर है, उपाधि में भी अंतर है। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के शिवाजी महाराज है, वो ये कहते हैं कि ये राज्य होना चाहिए, ये मेरी मां की इच्छा है, ये राज होना चाहिए, ये मेरे मां की इच्छा है। और तिलक और पुरंदरे के जो शिवाजी महाराज है वो कहते हैं श्री की इच्छा है। और श्री कौन? गणपति। ये गणपति की इच्छा है। मतलब तिलक और पुरंदरे के शिवाजी महाराज राज्य के बारे में क्या बोलते हैं? वो गणपति की इच्छा है, श्री की इच्छा है। और फुले के शिवाजी महाराज कहते हैं मेरी मां की इच्छा है, जिजाऊ की इच्छा है, जिजा माता की इच्छा है। कैसे? एक बार हम मुगल औरंगजेब ने लखुजी जादव को संदेश दिया। मुगल औरंगजेब ने लखुजी जादव को संदेश दिया। लखुजी जादव कौन? मां जिजाऊ के पिता से। क्या संदेश दिया? संदेश यह दिया कि हमें निजाम को परास्त करना। 4 शाही थी उस समय, अहमदनगर की निजाम शाही, विजापुर की आदिल शाही, दिल्ली की औरंगजेब बादशाही अर्थात मुगल शाही, और गोवलकोंडा की कुतुब शाही। ऐसे 4 शाही, और 4 शाही के बीच हम पीस रहे थे। तो लखुजी जादव को मुगलों ने संदेश दिया कि निजाम जो है उसको परास्त करना है। और उस समय निजाम का सरदार था राजे शाह जी, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी। अभी अगर लड़ाई होगी तो किसके अंदर होगी? मुगल और निजाम। और मुगल का सरदार लखुजी जादव और निजाम का सरदार राजे शिवाजी। मतलब एक तरफ पति और एक तरफ पिता। हार भी हो या जीत भी हो, कोई मतलब गम कैसे करे और आनंद कैसे मनाए, खुशी कैसे मनाए। किसी की भी हार हो, पिता की होगी या फिर पति की होगी। तो जिजाऊ ने निर्णय लिया कि हम मुगलों के लिए मरने के बजाय, निजामों के लिए मरने के बजाय हम खुद का राज क्यों नहीं निर्माण करते? हम लोगों ने अपना राज निर्माण करना चाहिए। आज की तारीख में बताया जाए तो कांग्रेस के लिए लड़ने के बजाय, बीजेपी के लिए लड़ने के बजाय, कम्युनिस्ट के लिए लड़ने के बजाय, ममता के लिए लड़ने के बजाय हमारा खुद का राज क्यों नहीं है? तो माता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इसके लिए तैयार किया कि अपना खुद का राज होना चाहिए। और उस समय राज निर्माण करने की क्या, आज राज किस आधार पर होता है? वोट के आधार पर। उस समय किस आधार पर होता था? तलवार शस्त्र के आधार पर। और छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए कहते हैं कि ये मेरी मां की इच्छा। और पुरंदरे और तिलक कहते हैं नहीं मां की नहीं, ये श्री की इच्छा। ये दो शिवाजी महाराज, दो। हम लोगों को एक ही शिवाजी महाराज दिखाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया। दूसरा शिवाजी महाराज लिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं। जितने भी स्कूल और कॉलेजेस है उनमें जो शिवाजी महाराज पढ़ाए जाते हैं वो इस तरह पढ़ाए जाते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये बामसेप ने पहली बार खोज करके शिवाजी महाराज को ढूंढ निकाला, जो आपके सामने हम शिवाजी महाराज बता रहे। मतलब भारत में या महाराष्ट्र में 2 शिवाजी महाराज थे,
और अलग अलग शिवाजी महाराज थे। मेरा एक बार सांगली में कार्यक्रम था, तो जब सांगली में कार्यक्रम था तो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा का एक कोल्हापुर का कार्यकर्ता था, वो बड़ी जोर जोर से ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता था, और वहां का जो एमएलए था वो ब्राह्मण था। तो उसने एसपी को फोन किया और कहा, ब्राह्मणों के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जरा जाओ। और वो कार्यक्रम अरेंज किया था चौक में, विश्राम बाग चौक नाम का एक एरिया है सामने, और वो कर्मचारी लोगों ने अरेंज किया था। तो 2 पुलिस की गाड़ी आई, एक लेडीज की पुलिस गाड़ी, एक जेंट्स की पुलिस गाड़ी, और खुद एसपी आए। फिर मुझे चिट्ठी आई, मेरा नंबर आया, अध्यक्षता मैं कर रहा था कि आपको ब्राह्मण का नाम नहीं लेना है और ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोलना है। इस चिट्ठी दी मुझे, जो संयोजक था, जो आयोजक था, उसने चिट्ठी दी कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना नहीं, ब्राह्मणों का नाम लेना नहीं। तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे बुलाया है, तारीख लेकर बुलाया है, फंड भी दिया है 10,000, तो आप ऐसा करो कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर मुझे क्या बोलना चाहिए वो लिखित में दे दो, मैं वही बोलूंगा। आप लिखित में दे दो, मैं वही बोलूंगा। बातें तो हम शिवाजी महाराज की करते हैं, बातें तो उनके मतलब शूरता की, वीरता की करते हैं, और यहां डरते भी है। 100 दिन बकरी होकर जीने की बजाय 1 दिन बाघ होकर जो ऐसा भी कहते हैं और डरते भी है। तो फिर उनको समझ में आया कि ये सुनने वाले, तो उन्होंने कहा जो बोलना है बोल, लेकिन सामने पुलिस है, ध्यान में रखना। तो मैंने भाषण की शुरुआत इस तरह से की थी कि 2 प्रकार के शिवाजी महाराज है, एक ज्योतिराव फुले के शिवाजी महाराज और एक तिलक और रानड़े पुरंदरे के शिवाजी महाराज। कौन से बताओ? तो लोगों ने ही बताया फुले के बताओ। वो कार्यक्रम हुआ, 1.5 घंटा मैंने स्पीच दिया, और वो एसपी मुझे मिलने के लिए आया कि आपकी कोई सुरक्षा वगैरह हो तो बताओ। हमारी कोई सुरक्षा, हमारा कार्यकर्ता ही हमारी सुरक्षा है, लेकिन हम सत्य और इस, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, हम ये कोर्ट में प्रूव करेंगे, और फिर आसान होगा, कोर्ट ही सिक्का मार कर देगा कि ये सही है। कोर्ट देगा ना सिक्का मार कर कि ये सही है। यही तरीका मेश्राम साहब पूरे देश भर में अपनाते हैं, इसलिए उनके ऊपर आज तक केस दायर नहीं हुआ है। मैं 2 शिवाजी महाराज जो है डिफर करके, ये पहली बार हमने सुना खापर्डे साहब से। खापर्डे साहब ने पहली बार 2 शिवाजी महाराज, हम भी हैरान रहे थे 2 कहां से आए। तो तिलक और पुरंदरे के जो शिवाजी महाराज है, उनकी हत्या ब्राह्मणों ने की, मोरोपंत पिंगले नाम का। फुले के जो शिवाजी महाराज है, उनकी हत्या हो गई, और वो 3 अप्रैल 1680 में हो गई। 3 अप्रैल 1680 में उनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले आदमी का नाम है मोरोपंत पिंगले। उसने दूध में जहर देकर छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या की। और ब्राह्मण हमें बताते हैं, तिलक पुरंदरे वाले शिवाजी महाराज वाले हमें बताते हैं कि घुटने की बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज मर गए। मतलब उनका मृत्यु भी 2 है। फुले कहते हैं उनकी हत्या हो गई, और वो हत्या मोरोपंत पिंगले ने की। मोरोपंत पिंगले प्रधान था और जहर देकर हत्या की। ब्राह्मणों ने अभी तक जितने भी हमारे महापुरुषों की हत्या की, बुद्धा से लेकर आज तक केवल जहर के आधार पर की। और उस जहर का भी एक विशेष, ये जहर की भी एक विशेषता है। वो जहर की ये विशेषता है कि वो जहर जिसमें डालो उसी का कलर और उसी का स्वाद होता है, मतलब फ्लेवर आता है। मतलब आप दूध में डालोगे वो दूध जैसा दिखता है, दूध जैसा लगता है, और दूध जैसा उसका टेस्ट है। आप सब्जी में डालो तो सब्जी जैसा दिखता है, सब्जी जैसा टेस्ट है। मतलब खाने से आपको कोई फर्क, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में या 3 सप्ताह में आदमी मर जाता है, जिसको स्लो पॉइजनिंग बोलते हैं।
ये खतरनाक चीज है और ये केवल उनको पता है। इसका प्रयोग उन्होंने बुद्धा पर किया, इसका प्रयोग उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर किया और इसका प्रयोग उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पर भी यही जहर किया। एक अलग किस्म का जहर है जिसको पेड़ पौधों से वो मतलब जंगल से लाते हैं, उसका वो जहर है। तो फुले के शिवाजी महाराज की हत्या मोरोपंत पिंगळे इस ब्राह्मण ने की और ब्राह्मण कहते हैं, तिलक पुरंदरे के शिवाजी महाराज वाले कहते हैं कि शिवाजी महाराज घुटनों की बीमारी की वजह से मर गए और उस समय उनकी एज थी, उनकी उम्र थी 53 इयर्स। 72 किलो वेट था शिवाजी महाराज का। 5.25 फीट मतलब 5.5 से 6.25 फीट उनकी हाइट थी। इतना तगड़ा आदमी केवल 53 ईयर में मर गया। शाहू महाराज शिवाजी महाराज से भी तगड़े थे। जो टाइगर होता है ना, ऐसा 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 फाड़ते थे, उसके साथ कुश्ती करते थे। एक ही पत्थर में सुअर को मारते थे, एक ही पत्थर। सुअर मालूम है बहुत शक्तिशाली होता है, एक पत्थर से नहीं मरता, एक ही पत्थर से मारते थे। वो शाहू महाराज का जन्म हुआ 74 को, 1874 को और उनकी डेथ हुई 1922 को। मतलब 22 और 26 50वें साल में मरे। संत तुकाराम महाराज 49वें साल में मरे, मतलब हत्या की उनकी भी। मतलब ये सब 50 के अंदर मरे लोग हैं। और ब्राह्मण को उम्र देखो 100 साल, 102 साल, 103 साल, और ये हमारे 50 के अंदर। और शक्तिशाली लोग, तगड़े लोग, पहलवान लोग, शिकारी लोग, लड़ाऊ लोग। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या, ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु घुटने की बीमारी से नहीं हुई, बल्कि उनको मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद किसी को भी भारत में घुटने की बीमारी नहीं, रिकॉर्ड है इतिहास में, पहले और बाद में। लेकिन अभी अभी कल परसों एक आदमी को हुई थी जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अभी उसको नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसको भी हो गई थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? शायद ये नहीं हुई थी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको भी हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि घुटने की बीमारी होती है। 2 शिवाजी महाराज थे, उनकी डेथ भी अलग है, उनकी जन्म तिथि भी अलग है, मतलब हर चीज अलग है। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में और अभ्यासक्रम में जो पढ़ाया, किताबों में जो पढ़ाया, मास्टर लोगों ने जो पढ़ाया, वो ब्राह्मणों का शिवाजी महाराज हमें पढ़ाया, बहुजनों का शिवाजी महाराज नहीं पढ़ाया। इसलिए हमारे लोग उनके झांसे में आते हैं। ये जो झंडा आप देख रहे हैं ना बाहर, ये शिवाजी महाराज का झंडा नहीं। शिवाजी महाराज का जो झंडा था उसका रंग भगवा था, और यह भगवा बुद्धा का है। बुद्धा से तुकाराम महाराज ने लिया, तुकाराम महाराज से शिवाजी महाराज ने लिया। दूसरी विशेषता इसकी, इस भगवे का जो आकार था वो आयताकृति था। आयत समझता है? आयताकृति था, बीच में ऐसा वो कैची नहीं थी उसको। राष्ट्रध्वज जो भारत का तिरंगा है वो भी आयताकृति है, और उसी तरह वो भी था। लेकिन ये जो बीच में 2 किए हैं ना, ये मनोहर भिड़े ने किए, और उनके ही झंडे हमारे लोग लेकर गाड़ी पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर हाथ में लेकर घूम रहे। ब्राह्मणों का और भगवे का कोई संबंध नहीं। ब्राह्मणों का जो निशान है वो जरी पटका है, भगवा उनका कोई निशान नहीं है। ये तो बुद्धा का निशान है। उनका जो चिवर था वो भगवा था, जिसको संस्कृत में या पाली भाषा में कहते काशाय वस्त्र। काशाय वस्त्र ये उनका चिवर था, और ये काशाई है।
मतलब मृत्यु अलग अलग है, जन्म तिथि अलग अलग है। इतना ही नहीं साथियों कि फुले के जो शिवाजी महाराज है, फुले के शिवाजी महाराज के लिए वो लोगों ने प्रबोधन किया। ये प्रबोधन करने से पता चलेगा कि फुले के शिवाजी महाराज है, और प्रति प्रबोधन करने से पता चलता है कि वो ब्राह्मणों के शिवाजी महाराज। इस तरह से दो शिवाजी महाराज, एक फुले के शिवाजी महाराज है और एक तिलक पुरंदरे के शिवाजी महाराज है। और तिलक पुरंदरे के शिवाजी महाराज, उन्होंने ही उनकी बदनामी की, और फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मान सम्मान किया। और हमारे पास, मतलब हमारे तरफ या हमारे तक जो शिवाजी महाराज लाए वो फुले के द्वारा आए हैं। फुले अगर ना होते तो शिवाजी महाराज भी हमें पता ना चलता। तो ये दो प्रकार के शिवाजी महाराज है। तीसरा मुद्दा यह है साथियों कि जो इतिहास लिखा जाता है, हमें हमेशा भारत का जो इतिहास है वो इस तरह लिखा है कि भारत का इतिहास हिंदू मुसलमान संघर्ष का इतिहास, और हमने ये पढ़ा है, और यही इसी को हम दोहराते हैं, इसी का प्रचार प्रसार करते हैं कि भारत का इतिहास हिंदू मुस्लिम संघर्ष का इतिहास। साथियों, हमने तर्क करना चाहिए, इतिहास को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए, क्या सही में वास्तव में भारत का इतिहास हिंदू मुसलमान संघर्ष का इतिहास है? भारत में मुसलमान आए कब? 6ठी और 5वीं सदी में। 5वीं और 6ठी सदी में सूफी संत आए, 7वीं और 8वीं सदी में पठान आए, मोहम्मद घुरी वगैरह, और 12वीं और 13वीं सदी में मुगल आए, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो यह समस्या खत्म हो गई। फिर भी ब्राह्मण हमें कहते हैं कि भारत का इतिहास हिंदू मुसलमान संघर्ष का इतिहास। तो मेरा भी एक ब्राह्मणों से सवाल है, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मुसलमान हमारा दुश्मन, चलो मान लेते हैं, तो सवाल यह उठता है कि 5वीं सदी के बाद मुसलमान भारत में आए, तो 5वीं सदी के पहले हमारा दुश्मन कौन था? क्या वो हवा में उड़ गया, जमीन खा गई, या आसमान निकल गया उससे? आखिर वो गया कहां? किसके विरोध में लड़े हमारे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, विरोचन, वर्धमान महावीर, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धा? किसके विरोध में लड़े? मुसलमान थे उस समय? मुसलमान थे उस समय? उस समय तो मुसलमान नहीं थे। तो हमारे पुरखे, हमारे मूल निवासी महापुरुष किसके विरोध में लड़े? इसलिए साथियों, भारत का इतिहास हिंदू मुसलमान संघर्ष का इतिहास नहीं है, बल्कि भारत का इतिहास जाति व्यवस्था के समर्थक और जाति व्यवस्था के विरोधक, इनके संघर्ष का इतिहास है। वर्ण व्यवस्था के समर्थक और वर्ण व्यवस्था के विरोधक, इसके संघर्ष का इतिहास है। अस्पृश्यता के समर्थक और अस्पृश्यता के विरोधक, इसके संघर्ष का इतिहास है। भेदभाव, गैर बराबरी, विषमता के विरोधक और समर्थक, इसके संघर्ष का इतिहास है। महिला की दास्ता के विरोधक और समर्थक, इसके संघर्ष का इतिहास है। इन शॉर्ट, आरक्षण के समर्थक और विरोधक, इसके संघर्ष का इतिहास, ये भारत का इतिहास। लेकिन हमें क्या बताया? नहीं, हिंदू मुस्लिम ये भारत का इतिहास, संघर्ष। एक दूसरी भी बात सिद्ध करते, चलो क्या मुसलमान हमारा दुश्मन है? क्या वर्ण व्यवस्था मुसलमानों ने निर्माण की? जाति व्यवस्था मुसलमानों ने निर्माण की? अस्पृश्यता का निर्माण मुसलमानों ने किया? हमारी महिलाओं को मुसलमानों ने गुलाम बनाया? हमें शिक्षा, शस्त्र, अधिकार, संपत्ति के अधिकार से मुसलमानों ने वंचित किया? हमारे पुरखों का अपमान मुसलमानों ने किया? हमारे पुरखों की हत्या मुसलमानों ने की? आज हमारे आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहे नहीं ना, तो मुसलमान कैसे दुश्मन? तो ये सब कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मण हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण आपका दुश्मन है ये आपको पता ना चले, इसलिए उन्होंने नकली दुश्मन हमारे सामने पेश किया जिसका नाम मुसलमान है। हालांकि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं। ऐसे शिवाजी महाराज का भी इतिहास लिखा।
क्या लिखा शिवाजी महाराज का इतिहास? अभी आज ये जो लोग 19 की जयंती मतलब मना रहे हैं ना, ये हमारी वजह से। जितने भी भारत में लोग, खासकर महाराष्ट्र में आज 19 को जयंती मना रहे हैं ना, ये वामसेप की वजह से। नहीं तो तिथि में ही मनाते थे। पटना में भी मना रहे, पटना में बीजेपी के लोगों ने और एक्सिस के लोगों ने शुरू किया ना आज लगा, सबको एंगेज कर दिया। मतलब 19 की रैली को रोकने के लिए क्यों नहीं किया, लेकिन तारीख को मना रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास क्या बताया, ये भी जरा थोड़ा डिफर करके बताने की कोशिश करो। हमको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोध में थे, मुगलों के विरोध में थे, ऐसा हमें इतिहास में बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मण अनुकूल थे और मुसलमान प्रतिकूल थे, मुसलमान विरोधी थे। ये इतिहास हमें स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया। और हम मूल निवासी लोगों की आदत है कि हम जो ब्राह्मणों ने लिखा उसी को पढ़ते हैं, उसी को मानते हैं, उसी को दोहराते हैं, उसी को दूसरों को बताते हैं। बस तर्क नहीं करते, खोजते नहीं है, ढूंढते नहीं है, रिसर्च नहीं करते इस पर। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, हम एक दो सवाल खड़ा करना चाहेंगे कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमान प्रतिकूल थे, एक सवाल। और दूसरा, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मण अनुकूल थे, ये दूसरा सवाल। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमान प्रतिकूल थे, क्या ब्राह्मण अनुकूल थे? इस दो सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मण अनुकूल थे क्या, ये देखेंगे। इसलिए ब्राह्मणों के दो प्रकार करेंगे, ब्राह्मणों के दो प्रकार करेंगे। कौन से दो प्रकार के ब्राह्मण थे शिवाजी महाराज के राज में? नंबर एक, जो शिवाजी महाराज की चाकरी करते थे वो ब्राह्मण, और नंबर दो, जो मुगलों की चाकरी करते थे वो ब्राह्मण। ये जो रिसर्च है ये वामसेप का, ये भारत के किसी भी वक्ता के पास ये जानकारी नहीं मिली। इस तरह की जानकारी एकेडमिक सबके पास होगी, लेकिन ये जो जानकारी वो अलग है। एक, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो काम करते थे, नौकर बनकर काम करते थे, शिवाजी महाराज की दूसरी भाषा में चाकरी करते थे पगार लेकर, वो ब्राह्मण। और जो मुगलों की चाकरी करते थे वो ब्राह्मण। हम ये देखने की कोशिश करेंगे पहले कि मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार करते थे। मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा, 10 नवंबर 1659 का, और वो अफजल खान का। अफजल खान आदिल शाह का नौकर, और वहां आदिल शाह की जो रानी थी, उसने एक शर्त लगाई रखी थी, जिसको एक बिड़ा मतलब रखा था कि ये जो भी उठाएगा वो शिवाजी महाराज को मारेगा। एक शर्त रखी थी, एक कंडीशन रखी थी, और वो काम अफजल खान ने लिया हाथ में कि मैं शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाऊं। और वो आदिल शाह बीजापुर से निकला, हत्ती, घोड़े, ऊंट, सेना, तोफ, तलवार, ये सब पूरा, जिसको मराठी में लवाजमा कहते हैं, पूरा युद्ध साहित्य लेकर निकले। हमें स्कूल में पढ़ाया कि पहले अफजल खान तुलजापुर गए और तुलजापुर बेचिराग कर दिया। बहुत सारे लोग यहां महाराष्ट्र के हैं, तो आप भी तुलजापुर जाके देखकर आओ। मैं खुद जाकर देखकर आया। जो तुलजापुर का अंबा देवी का जो मंदिर है, उसका मतलब इतना भी नुकसान नहीं हुआ है मंदिर का, ज्याला मराठी टावका सुद्धा निघालेला, मतलब इतना भी नहीं, मतलब ऐसा इतना भी नुकसान नहीं। अभी बेचिराग किया होता तो मंदिर का कोई ना कोई नुकसान होना चाहिए था, कुछ भी नहीं। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, शिवाजी महाराज तुलजापुर है, अफजल खान तुलजापुर नहीं।
लेकिन इतिहास में लिखा गए। फिर लिखा तुळजापुर बेचरा करने के बाद पंढरपुर गए, और जो विठ्ठल है पंढरपुर का, उसका मंदिर उद्ध्वस्त कर दिया। आप मंदिर विठ्ठल का भी जाके देख लेना, उस यहां भी इतना भी नुकसान नहीं। इसका मतलब पंढरपुर में भी नहीं है। तो सवाल है कि ऐसा प्रचार क्यों किया कि अफजल खान तुळजापुर और पंढरपुर गया? क्योंकि तुळजापुर को छत्रपति शिवाजी महाराज उस देवी को मानते थे, और पंढरपुर का विठ्ठल सभी का भगवान है। तो ये धार्मिक भावनाएं जो हमारी है, उस भड़काने के लिए उन्होंने कहा कि अफजल खान पहले तुळजापुर फिर पंढरपुर गया। लेकिन अफजल खान तुळजापुर नहीं गया, पंढरपुर नहीं गया, लेकिन कहां गया यह नहीं बताया। लेकिन वो बामसेप ने ढूंढ निकाला, वो वाई गया, सातारा जिला। और जहां भारत में सबसे बड़ा गणपति है, एक रूम के आकार का है, सबसे बड़ा गणपति अगर कहिए, ये जो सरगम पिक्चर है ना, वहां उसकी शूटिंग हुई है। डपली वाले का जो गाना है वो उसी मंदिर के आगे हुआ है। और वो वाई दो चीजों के लिए सुप्रसिद्ध है, एक गणपति के लिए सबसे बड़ा गणपति उधर, और दूसरा तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। इसी वाई में 400 ब्राह्मणों ने कोटि चंडी यज्ञ किया। किसके लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज जीत जाए और अफजल खान हार जाए, इसके लिए नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज हार जाए और अफजल खान जीत जाए, इसके लिए। हमारे लोगों को इतिहास की जानकारी है नहीं, मतलब वहां गुप्त समझौता हुआ, और उन्होंने सारी बातें छत्रपति शिवाजी महाराज की अफजल खान को बता दी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने संकट था। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार करते। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान पर अफजल खान के सामने लड़ नहीं सकते थे, लड़ते भी तो जीत नहीं सकते थे। ये शिवाजी महाराज को मालूम था, अपनी ताकत मालूम होनी चाहिए हमेशा, शिवाजी महाराज को मालूम था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को खत भेजा कि हम आपसे बहुत डरते हैं और आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे डरते हैं। तो अफजल खान खुश हुआ, डर गया, ये तो चूहा है पहाड़ का, ऐसा कहा, डर गया। फिर दूसरा लेटर 15 दिन के बाद, हम बहुत ज्यादा डरते हैं लेकिन आपसे मिलना चाहते, और खुश हुआ। और फिर जो मतलब सैनिक जो थे वो भी ऐसे ढीले हो गए, अभी कुछ होने वाला, लड़ाई वगैरह होने वाला नहीं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तीसरा खत लिखा और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप जहां रुके हम वहां आ नहीं सकते, डरते। तो आप ऐसा करिए, प्रतापगढ़ पर आइए। आप कहीं भी अगर गए आप महाबलेश्वर, तो वहां प्रतापगढ़ है, सबसे कठिन गढ़ प्रतापगढ़। पहाड़, दरी, मतलब ये पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़, ऐसा बहुत जंगल वाला एरिया, पहाड़ी एरिया है। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने खींचकर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को खींचकर लाया प्रतापगढ़ और एक भव्य शामियाना खड़ा किया और तय किया कि मैं आपसे बहुत डरता हूं, तो एक आप आइए, एक आपका वकील साथ में लाइए, और एक आपका अंगरक्षक बॉडीगार्ड होना चाहिए। मैं आऊंगा, मेरा एक वकील होगा और मेरा एक बॉडीगार्ड, बस हम तीन ही मिलेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत खुश हुआ और सैनिक ढीले हो गए, खाना पीना मस्त, मटन बिरयानी दारू स्वस्थ हो गए। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास बहुत कम सेना थी, हर पेड़ पर एक सैनिक था, हर दरी में एक सैनिक था, हर वैली में एक सैनिक था, मतलब जंगल में, पेड़ में, इस पर्वत में, सभी में उन्होंने बिखराव किया सैनिकों को। ये अफजल खान के सेना को भागने का मौका
भाग भी नहीं मतलब भागना भी नहीं चाहिए, बस पकड़ के मारना चाहिए। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए सेना कहां से आई। ऐसी व्यवस्था की शिवाजी महाराज। आए शिवाजी अफजल खान खुश हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज मां जिजाऊ के पास गए और कहा कि अब मैं अफजल खान से मिलने जा रहा हूं, बचने की कोई उम्मीद नहीं, मैं वापस आऊंगा तो राज करूंगा, अगर वापस नहीं आऊंगा तो सैनिक लोगों को कहा कि मां जिजाऊ के मार्गदर्शन में, नियंत्रण में, दिशा निर्देशन में काम करना। दुनिया की एक ही मां है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना बेटा मृत्यु में धकेल दिया। जा अपनी आंखों के सामने। दूसरी मां होती अरे मत जाओ, लेकिन उसी का तो फोटो है ना, फिर दूसरी महिलाओं का फोटो नहीं है ना, जिजाऊ का एक फोटो है। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, जिंदा हो गए तो राजा बनोगे। तो गए छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील थे काजी हैदर, मुसलमान, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड थे जिवाजी महाले, नाभिक। हाँ ठीक है, इकडे हो सर, आओ। और अफजल खान के बॉडीगार्ड थे सैयद बंडा। अफजल खान के बॉडीगार्ड थे सैयद बंडा, और अफजल खान के वकील थे कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई पठान, कोई शेख, कोई सैयद नहीं था, कृष्णाजी भास्कर। यहां भी पूरा नाम नहीं बताया। दादूजी कोंडदेव पूरा नाम नहीं बताया, कृष्णाजी भास्कर पूरा नाम नहीं बताया, आबाजी सोनदेव पूरा नाम नहीं बताया। तीनों का सरनेम कुलकर्णी है, ये वामसेप ने ढूंढ निकाला। दादू कोंडदेव का सरनेम कुलकर्णी, आबा सोनदेव का सरनेम कुलकर्णी, और कृष्णा भास्कर का सरनेम कुलकर्णी। मैं कौन सा मुद्दा आपको बता रहा हूं? मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा है कि शिवाजी महाराज ब्राह्मणानुकूल थे। हम देख रहे हैं कि मुगलों की चाकरी करने वाले, तो दोनों के आमने सामने मुलाकात हुई। अफजल खान बहुत बड़ा आदमी, मतलब शरीर की दृष्टि से बहुत बड़ा था, दिमाग की दृष्टि से नहीं। तो बोले आओ राजे मिलो हमसे। ऐसे दोनों बाहें फैलाकर तो छत्रपति शिवाजी महाराज मिल गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सर उनके यहां लगता था, इतने वो तगड़े थे और ऊंचे थे। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का सर अपने बाएं हाथों से ऐसा दबाने की कोशिश की और एक हाथ से कटर मारने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जान लिया है कि अब मरना ही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में वाघ नखे थे, जो वाघ की नखे होती है टाइगर की, ऐसी नाखून थे उनके, मतलब वो बनाकर लिए थे। और ये किसने बना कर दिए थे? उसका नाम है रुस्तुम ए जमान दूसरा, और ये मुसलमान था। मुसलमान ने जो बाघ नके होते हैं वो मुसलमान ने बनाए दिए थे। इतना ही नहीं, चिलकत भी मुसलमान ने बना कर दिया था। इतना ही नहीं, उसी रुस्तुम ए जमान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा था कि अफजल खान आपके साथ दगाबाजी करने वाला है, मुसलमान। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब सतर्क थे। तो जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का सर अफजल खान ने अपने बाएं हाथों से दबाने की कोशिश की और एक हाथ से वार किया, तो ऊपर का सदरा शर्ट फट गया और चिलकत होने की वजह से बच गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पेट में घुस गए। जैसे अंदर हाथ डाला, अंदर की हथेली बाहर निकाली, जितनी भी हथेली थी। और फिर खान दगा 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 ऐसा चिल्लाता भाग रहा था। दगा किसने किया था? खान। फिर एक 20 फुट पे जाकर
वो अफजल खान गिर गया, मरा नहीं था, गिर गया। फिर वहां एक बालाजी कावजी नाम का आदमी था, उन्होंने अफजल खान का खात्मा किया, सर अलग किया, धड़ से सर अलग किया, फिर अफजल खान मर गया। अब लड़ाई रुकनी चाहिए थी, नहीं ना रुकी। फिर जो कृष्णा कुलकर्णी था, कृष्णा जी जिसको कहते हैं, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज पर वार किया। मैं कौन सा मुद्दा बता रहा हूं? मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार किया, वार किया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के सर पर जिरे टोप था, तो यहां बाएं आंख पर वो वार लगा तो थोड़ी सी जख्म हो गई। अगर वो जिरे टोप नहीं होता तो शिवाजी महाराज नहीं। मतलब अफजल खान का अधूरा काम कौन पूरा कर रहा है? ब्राह्मण जिसका नाम था कृष्णाजी भास्कर, ऐसा लिखा इतिहास। फिर ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको कही कि कुलकर्णी, एक डायलॉग है, कुलकर्णी हम ब्राह्मणों को नहीं मारेंगे क्योंकि ब्रह्म हत्या पाप है। तो पता चला इसका नाम साला कुलकर्णी। शिवाजी महाराज के मुंह से आया, कुलकर्णी मराठी में है, आम्ही ब्राह्मणाला मारू इच्छित नाही। लेकिन उसने सुना नहीं, फिर दूसरा वार किया और जिरे टोप तोड़कर वार अंदर गया। शिवाजी महाराज के जीवन में एक ही जख्म था, वो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी का था। निजाम शाह का नहीं था, औरंगजेब बादशाह का नहीं था, कुतुब शाह का नहीं था, आदिल शाह का नहीं था, किसी का भी नहीं था, केवल इसका था। मैं कौन सा मुद्दा बता रहा हूं? मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? मार रहे थे शिवाजी महाराज। तो किस आधार पर कहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मण अनुकूल थे? फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, एक कुलकर्णी के बहुत कुलकर्णी कर दिए, काट डाला। साउथ इंडियन की सिनेमा की भाषा में काट डाला। अभी लड़ाई रुकनी चाहिए थी। फिर सैयद बंडा आया शिवाजी महाराज पर वार कर, सबसे तेज लड़ाऊ था सैयद बंडा। फिर सैयद बंडा जितना ऊपर उसने उड्डान किया, उससे 8 फीट ज्यादा शिवाजी महाले ने उड्डान किया, और सैयद बंडा का हाथ ऊपर से ऊपर। लेकिन इतिहास में क्या लिखा? होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। क्या लिखना चाहिए था? होते जीवाजी म्हणून वाचले शिवाजी। आदर से लिखना चाहिए था, जीवाजी थे इसलिए शिवाजी बचे। ऐसा नहीं लिखा, जीवा था इसलिए शिवा बचा, एक ही लिखा। और जिन्होंने वार किया उसको क्या लिखा? कृष्णा जी। इतिहास में क्या? कृष्णा जी। इतिहास भी कैसा है? क्योंकि उनके पास अधिकार था ना लिखने का। जिन्होंने वार किया उनको कृष्णा जी लगाया, और जिन्होंने बचाया शिवाजी महाराज को उसका जी निकाला। तो हमने निर्णय लिया कि जीवा को हम जी लगाएंगे और कृष्णा का जी निकालेंगे, लगाएंगे और निकालेंगे। निकाल मतलब यह हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की चाकरी करने वाले ब्राह्मण अलग, और मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहते हैं। ठीक है, हम उसको कंसेशन देते हैं। क्यों? मुगलों की चाकरी करते थे, उसकी रोजी रोटी खाते थे, सला नमक उसका खाते थे, तो उसका काम करना चाहिए, वो ईमानदार थे, इसलिए हम उसको मतलब माफ कर सकते हैं। चलो, मुगलों का था। अभी दूसरा, शिवाजी महाराज के साथ काम करने वाले ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये भी देखना चाहिए ना। एक ये हुआ उदाहरण, एक ही उदाहरण। ये दूसरा उदाहरण, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार मोरोपंत पिंगले को आदेश दिया, तो मोरोपंत पिंगले ने कहा कि हम आपका आदेश नहीं मानेंगे, आप शूद्र है और हम ब्राह्मण है, हम शूद्र लोगों का आदेश नहीं मानेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करने की योजना बनाई।
और राज्याभिषेक करने के लिए एक भी ब्राह्मण भारत में तैयार नहीं था जो छत्रपति शिवाजी महाराज की चाकरी कर रहे थे। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की चाकरी करने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज की रोटी खाने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज का नमक खाने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी दूसरे ब्राह्मण देख रहे हैं। और आखिर में मोरोपंत पिंगले ने छत्रपति शिवाजी महाराज को षड्यंत्र के तहत मार दिया, दूध में जहर देकर मार दिया। 53 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए। इसका मतलब कृष्णा भास्कर कुलकर्णी का अधूरा काम मोरोपंत पिंगले ने किया। इसका मतलब मुगलों के चाकरी करने वाले और छत्रपति शिवाजी महाराज की चाकरी करने वाले दोनों ही ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना चाहते थे। तो सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मण अनुकूल कैसे? कोई नहीं सकता। कैसे होगी? छत्रपति शिवाजी महाराज मारना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा बनने से औरंगजेब का विरोध नहीं था, आदिल शाह का विरोध नहीं था, कुतुब शाह का विरोध नहीं था, निजाम शाह का विरोध नहीं था, डच लोगों का विरोध नहीं था, इंग्रज लोगों का विरोध नहीं था, पोर्तुगीज लोगों का विरोध नहीं था, किसी का भी विरोध नहीं था। एससी का विरोध नहीं था, एसटी का विरोध नहीं था, ओबीसी का विरोध नहीं था। किसका था? तो कैसे कहे कि शिवाजी महाराज ब्राह्मण अनुकूल? तो क्लियर हो गया कि शिवाजी महाराज ब्राह्मण अनुकूल नहीं थे। तो दूसरा सवाल है, क्या शिवाजी महाराज मुसलमान प्रतिकूल थे? मुसलमान के विरोधी थे? तो इसका भी जवाब ढूंढना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 35% सेना मुसलमान थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम के विरोध में थे, मुसलमान के विरोध में थे, तो मुसलमान सेना छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कैसे शामिल हो? मतलब उनका राजा उनके धर्म के विरोध में, मजहब के विरोध में लड़ रहा है, कुरान के विरोध में लड़ रहा है, कैसे शामिल हो? इसलिए गलत है। शिवाजी महाराज के पास 700 पठानों की फौज थी, एक नहीं, दो नहीं, और सबसे कड़वे धर्माभिमानी पठान होते हैं, सबसे कड़वे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम के विरोध में, मोहम्मद पैगंबर साहब के विरोध में, कुरान के विरोध में, मुगलों मुसलमानों के विरोध में थे, तो 700 पठान वहां क्या कर रहे थे? कैसे शिवाजी महाराज की साइड से लड़ रहे थे? नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 सेनापति दरिया सारंग, दौलत खान मुसलमान थे। वकील मुसलमान था काजी हैदर। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम के विरोध में थे, मुसलमानों के विरोध में थे, तो ये सरदार वहां क्या कर रहे थे? और सरदार का काम क्या होता है? लड़ाई लड़ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साइड से वो लड़ाई कैसे लड़ रहे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 गुरु, ये एक गुरु बाबा याकूत मुसलमान थे। अगर शिष्य अपने धर्म के विरोध में है, तो वो गुरु उनका कैसे हो सकता है? शिवाजी महाराज का पहला चित्र जो हम देख रहे हैं ना, शिवाजी महाराज पता भी नहीं था किसको क्या है, वो मीर मोहम्मद, इस इटालियन चित्रकार ने निकाला। उसका नाम मीर मोहम्मद है। पता भी नहीं थे शिवाजी महाराज, क्योंकि उनकी दाढ़ी, उनका पेशा सब मुसलमानों जैसा है। उनके अगर सभी चित्र आपने देखे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के 11 अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड। कितने? एक भी ब्राह्मण नहीं था, सब मुसलमान थे। 11 में से 2 मुसलमान थे। नंबर 1 मदारी मेहतर और नंबर 2 सिद्दी इब्राहिम, दोनों ही मुसलमान थे। और अंगरक्षक क्या कर सकता है? इंदिरा से पूछो। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा को 16 गोलियां मारी थी। वो अंगरक्षक थे इंदिरा के, और दोनों वाल्मीकि थे, दोनों सिख थे। इस शेड्यूल कास्ट, एक चमारों से और एक वाल्मीकि से सिख था। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जान की रक्षा
करने की जिम्मेवारी ब्राह्मणों पर नहीं लगाई थी, मुसलमानों पर लगाई थी। और वो एक मुसलमान मदारी मेहतर आगरा में जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब बादशाह के कैद में थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जगह पर सोने का काम उसने किया। मतलब खुद को मृत्यु में ढकेल दिया उसने। तो दोनों तरफ के हमने देखे कि मुसलमान हमारा दुश्मन और ब्राह्मण हमारा मित्र भी नहीं। गुरु तो छोड़ो, मार्गदर्शक छोड़ो, पथदर्शक छोड़ो। तो ये ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा, क्योंकि उनको लिखने का अधिकार था, तो उन्होंने अपने अनुकूल अपनी इतिहास लिखा, अपने विजय का इतिहास लिखा, अपने गर्व और गौरव का इतिहास लिखा और हमारे ऊपर थोपा, और हमने उसी इतिहास को माना, उसी इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश, ढूंढा नहीं इतिहास को, सही इतिहास। ऐसे हर हमारे महापुरुष के बारे में, हर महापुरुष के बारे में घटित हुआ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की चाकरी करने वाले ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में थे, और मुगलों की चाकरी करने वाले ब्राह्मण भी छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में थे। इसका मतलब 100% ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में थे। तो फडणवीस समर्थन में कैसे होगा? तो फडणवीस समर्थन में कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास मालूम होना चाहिए। जब 1995 में भाजपा शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में आई, तब 71 एमएलए थे शिवसेना के, 71। उसमें से 2 ब्राह्मण थे, सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, और 69 बहुजन थे। और दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और 69 चुप, केवल देख रहे। आज भी यही हालत। हाँ, मनोहर जोशी जो है, ये पाली का है, पाली है ना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सुधागढ़ पाली, वो वहां का है, और माधुकरी ब्राह्मण है। माधुकरी ब्राह्मण का मतलब 5 घर में भीख मांगकर जीने वाला ब्राह्मण, दैट इज माधुकरी ब्राह्मण। तो मुख्यमंत्री बना, और उसका सगा भतीजा है वो सुधीर जोशी, एजुकेशन मिनिस्टर बना। तो मनोहर जोशी ने पहले काम किया, मुख्यमंत्री की शपथ विधि लेकर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर मालिका थी वो बंद की, और पुनेरी पुणेकर नाम की दूसरी मालिका शुरू की। इतिहास को पढ़ लेना। अभी जैसे ही फडणवीस मुख्यमंत्री बना, 122 एमएलए थे बीजेपी के, उसमें 7 ब्राह्मण थे। 22 में से 7 गए, तो 117 बचे। नहीं, कितना? 115 बचे। तो 115 बहुजन, और 7 में का एक मुख्यमंत्री बना। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बना, जिस पुरंदरे ने राजमाता जिजाऊ का इंसल्ट किया, उस पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया। वो नहीं भूलते, हम भूल रहे हैं। वो अपना इतिहास नहीं भूलते। और वो पुरंदरे कितना महान है आपको मालूम है? यही पुरंदरे, आप अगर बंबई में गए तो बंबई में दादर के बाद एक स्टेशन आता है भाईखला, उसमें कोशिंबीर बेचने का काम करता था। धनिया उसकी गड्डी बेचने का काम, धनिया, वो चरित्रकार बन गया है। और जिस भिड़े ने इसका भीमा कोरेगांव का फसाद किया, उस भिड़े को पद्म विभूषण पुरस्कार का प्रस्ताव दिया था फडणवीस ने। वो इतिहास नहीं भूलते, हम इतिहास भूलते। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो सब इतिहास है, तो सबसे पहले प्रकाश में या सबके सामने उजागर किसने किया? ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का सत्यानाश किया, मारा उनको, हत्या की, उनका राज भी समाप्त किया। तो ये इतिहास किसने लाया सामने? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सामने लाया। फुले ने 5 बातें की। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज पर पहली किताब ज्योतिराव फुले ने लिखी, और कीमत थी 6 आना। फुले ने दूसरा काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली जयंती 1869 को फुले ने शुरू की, पुणे में लक्ष्मी नारायण थिएटर है ना, उस चौक में, और ये पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड है आज भी।
परमिशन लेनी पड़ती है ना वहां जयंती के लिए, आज भी रिकॉर्ड है। और उस जयंती का अध्यक्ष था चापड़कर। पहला किताब, पहली जयंती, समाधि ढूंढने का काम ज्योतिराव फुले ने किया 1869 में। तब पता चला कि यहां समाधि है रायगढ़ में। छत्रपति शिवाजी महाराज पर पहला पोवाड़ा फुले ने लिखा 1869 में। फुले ने 2 पोवाड़े लिखे, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा मोहम्मद पैगंबर साहब। और 5वां काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को उपाधि दी, पदवी दी, कौन सी? कुलवाड़ी भूषण। ये फुले ने काम किया, मतलब उजागर करने का काम जो ब्राह्मणों ने खत्म किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, राज, सब कुछ, वो फुले ने सामने लाया। फिर क्या किया? फिर दूसरा नंबर, विश्वरत्न महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाड़ में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस पर राजगढ़ पर अपमान हुआ था रायगढ़ पर, उसी के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज के नीचे, वहां पहली बार बाबा साहब वहां गए, समाधि का दर्शन लिया और वहां महाड़ के चौधार तालाब का सत्याग्रह किया। और तीसरा, अन्ना भाऊ साठे ने पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज रशिया को ले गए और रशिया में लेनिनग्राड है और लेनिनग्राड के चौक में पहला पोवाड़ा शिवाजी महाराज का उधर गया और फिर दुनिया को शिवाजी महाराज पता चले, ये कोई तो आदमी है। शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ, शिवाजी महाराज की जो हत्या हुई, शिवशाही खत्म हुई, उनका राजपाट समाप्त किया, इसका बदला किसने लिया? पहला बदला ज्योतिराव फुले ने लिया। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज निर्माण किया और सत्यशोधक समाज में 33 कलम है। जैसी बुद्धिस्ट लोगों की 22 प्रतिज्ञा है, वैसे वो 33 है, 33। और उसमें पहला कलम है, हम ब्राह्मणों का दर्शन नहीं लेंगे, हम ब्राह्मणों की पायलागी नहीं करेंगे, हम ब्राह्मणों के पांव नहीं छुएंगे। ऐसा क्यों किया था? जब ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ निकाली, तब एक ब्राह्मण आया और ज्योतिराव फुले ने जो फूल शिवाजी महाराज की समाधि पर रखे थे उसको अपनी लात से उड़ा दे और कहा था, अबे शूद्रा, फुले को गाली देकर, ये तो कुंभट था, शिवाजी महाराज को गाली दी और कुंभट को भगवान मानता है, ये तो शूद्रों का राजा था। तो शिवाजी महाराज का ये अपमान हुआ। शिवाजी महाराज की समाधि को उस ब्राह्मण ने, जो रायगढ़ के नीचे रहता था, उसने लात मारी, गाली दी। इसका फुले को बहुत गुस्सा आया और फुले ने इस अपमान का बदला लिया और सत्यशोधक समाज का निर्माण किया और कहा कि यहां से आगे हम ब्राह्मणों के पांव नहीं छुएंगे। और आज जो हमारे मराठा साथी है, उनके ही पांव छूकर काम करते, इतिहास मालूम ना होने की वजह से। दूसरा बदला किसने लिया? छत्रपति शिवाजी महाराज का शूद्र कहकर अपमान किया और उनका राज्याभिषेक रोका ब्राह्मणों ने कि तुम शूद्र हो। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार के बल पर राज स्थापन किया था, लड़कर अपने मिसेस का सौभाग्य खतरे में डालकर। और शिवाजी महाराज ने कहा केवल तिलक तो लगाओ, तलवार नहीं चलानी है आपको, तिलक लगाना है। लेकिन बोले नहीं, आप शूद्र। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ, शूद्र कहकर उनका राज्याभिषेक नकारा, तो इसका बदला किसने लिया? उस आदमी का नाम है विश्वरत्न महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कैसे लिया? भारतीय संविधान से। कब लिया? 1950 को। कैसे? अब किसी भी मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का शपथ विधि होता है तो ब्राह्मण नहीं करता। शपथ विधि इंटू ब्रैकेट राज्याभिषेक कौन करता है? मुख्यमंत्री का शपथ विधि राज्यपाल, प्रधानमंत्री का शपथ विधि राष्ट्रपति, ब्राह्मण नहीं। भारत का सबसे बड़ा ब्राह्मण अटल बिहारी, उसका शपथ विधि इंटू राज्याभिषेक किसने किया? भारत का सबसे बड़ा अछूत KR नारायण।
अभी भी अछूत ही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये बदला लिया। तीसरा बदला, कहते हैं इतिहास में शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय गागा भट्ट ने बाएं पांव के अंगूठे से उनका तिलक लगाया, ऐसा ब्राह्मणों ने लिखा है इतिहास में। इसका बदला किसने लिया? सोलापुर का एक संभाजी ब्रिगेड का कार्यकर्ता है महेश चौहान, और उसने कैसे बदला लिया? जब सुदर्शन सोलापुर में आया था, सुदर्शन मालूम है कौन? के सुदर्शन, आरएसएस का सरसंघ चालक, तो इतनी भीड़ में जाकर बाएं पांव की चप्पल उसके मुंह पर मारी। वो अभी भी लड़का है ना, महेश चौहान संभाजी ब्रिगेड का। फिर उसको बहुत पीटा, 8 दिन 15 दिन बीमार दवाखाने में था, लेकिन चप्पल मारी। और इतना आघात हुआ सुदर्शन पर कि उसके बाद पुणे में आकर मर गया। पहली बार जिंदगी में, ब्राह्मणों की इतिहास की जिंदगी में, इतिहास में पहली बार चप्पल मारी, उसके सामने जाकर मर गए। यहाँ आरएसएस की एक विशेषता है, जो भी आरएसएस के संघ चालक होते हैं वो रिटायर होने के बाद पुणे आते हैं और पुणे में मरते हैं। आज तक का इतिहास है, वो भी पुणे में मरते। चौथा बदला किसने लिया? ये जो भंडारकर इंस्टीट्यूट है पुणे में, जिसने शिवाजी महाराज का और मां जिजाऊ का अपमान किया था, और उसके लिए जेम्स लेन को जानकारी दी थी, और जेम्स लेन ने किताब लिखी थी। उसका बदला 2004 को शायद 72 लोग थे संभाजी ब्रिगेड के, उन्होंने भंडारकर फोड़ दिया और अपमान का बदला लिया। उसमें एक रमजान शेख नाम का मुसलमान भी था। आज भी उन पर केस चल रही है। तो शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले लोग अलग है, शिवाजी महाराज का सम्मान करने वाले लोग अलग है, शिवाजी महाराज का इतिहास खत्म करने वाले लोग अलग है, शिवाजी महाराज का इतिहास उजागर करने वाले लोग अलग है। ये फर्क हम लोगों को समझ में आना चाहिए। साथियों, दुनिया में शिवाजी महाराज एक अलौकिक व्यक्तिमत्व, भयंकर अलौकिक। उन्होंने जो युद्ध नीति का स्वीकार किया, उस युद्ध नीति को कहते हैं गनिमी कावा। गनिम का मतलब होता है दुश्मन, और कावा का मतलब होता है दावपेच। तो दावपेच के तहत दुश्मन को मारना, क्योंकि हम संख्या में कम पड़ते इसलिए दावपेच करना चाहिए, इसको कहते हैं गनिमी कावा। और यह शब्द शिवाजी महाराज ने लाया। मराठी में कहते हैं गनिमी कावा का मतलब मारता येईल तेवढं मारा, मारता येईल तेवढं मारा, आणि मार खायची वेळ आली की 120 च्या स्पीड न पळा। दैट इज गनिमी कावा। इसको बोलते हैं गनिमी कावा। जितना मार सकते हो मारो, जितना मार सकते हो मारो, मार खाने का समय आया 120 की स्पीड से भागो। गनिमी कावा। यही युद्ध तंत्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में अपनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशेषता थी साथी। क्या विशेषता थी? जो युद्ध नीति उन्होंने एक बार यूज की, सबसे बढ़िया, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, जो युद्ध नीति छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूज की एक बार, वो दोबारा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से अफजल खान को मारा, उस तरीके से दोबारा किसी को नहीं मारा, अवसर ही नहीं दिया। इसलिए इतना डरते थे मुगल, इतना निजाम डरता था, क्या करेगा पता ही नहीं चलता। जिस तरीके से औरंगाबाद के जेल से, औरंगजेब के जेल से छूटे, वो तरीका फिर नहीं अपनाया, बिल्कुल नहीं अपनाया वो तरीका। जिस तरीके के शाहिद से खान से उंगलियां छाट ली, वो तरीका फिर नहीं अपनाया। एक बार ही, एक ही तरीका, वन टाइम वन। दुनिया में सबसे बड़ा ये गनिमी कावा। हम लोग वही मतलब पैतरा बार बार अपनाते, वही पैतरा बार बार अपनाते। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार एक पैतरा अपनाते थे,
वो पवित्रा जिंदगी भर उन्होंने दूसरी बार नहीं आया। एक बार उन्होंने जब शाइस्ते खान की उंगलियां छाट ली, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तीसरी आदत थी, कभी भी वो सोते हुए लोगों पर वार नहीं करते थे, महिलाओं पर वार नहीं करते थे। पहले कहते थे वो इधर आए, लाल महल में वो था कौन, शाइस्ते खान, इधर आए रात के 12 बजे, उनका पहरा तोड़कर आए और ऐसे उठो, शाइस्ते खान को उठो, उठ गए। 2 तलवार थी, एक फेंक ले लो, चलो लोड़ो। अभी उठा हुआ आदमी कैसे ले, वो लगा भाग। मतलब ऐसा नहीं कि वो सो गया और मारो, ऐसा लौटो, फिर तलवार दी, तलवार नहीं, अल्लाह लो, ले लो, लड़ो चलो। क्या इंसान था। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब अफजल शाइस्ते खान की उंगलियां छाट ली, तो शाइस्ते खान के आदमी शिवाजी महाराज को ढूंढने के लिए गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे किसानों के बैल इकट्ठा किए थे, बैल, और उसको जो सिंग होते हैं उसको टेम भी लगाए, टेम लगाए थे, मशाल लगाए, और वो बैल को छोड़ दिया, वो इधर उधर भाग गए। इनको लगाए, शिवाजी महाराज के लोग जा रहे हैं, उनके पीछे शिवाजी महाराज इधर आए। मतलब एक तरीका, एक युद्ध नीति, एक बार, केवल एक बार यूज करने वाला राजा केवल शिवाजी। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि शिवाजी महाराज ने जो राज किया, जो व्यवस्था बनाई, उसके लिए मुझे संविधान लिखने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यह काम शिवाजी महाराज ने पहले ही किया था। शिवाजी महाराज के बारे में बाबा साहब कहते हैं, जब वो लेटर लिखते थे ना, पहले लेटर हुआ करते थे और उसमें लिखते थे हमारा जो, हम जिसको चाहते उसका नाम लिखते थे, जैसे जय श्री राम हो, अब जय भीम है, ऐसा जय मूल्यवासी, वैसे बाबा साहब क्या लिखते थे, जय शिवराय लिखते। पता नहीं लोगों को इतिहास, बाबा साहब के भी लोगों को पता नहीं, और शिवाजी महाराज के लोगों को भी पता नहीं कि बाबा साहब जय शिवराय लिखते थे। क्योंकि शिवाजी, बाबा साहब को मालूम था शिवाजी महाराज हमारे मूल निवासी है, ब्राह्मणों ने उनका सत्यानाश किया है। और बाबा साहब ने जो किताब लिखी है हुवेर शुद्राज, इसमें एक चैप्टर है, हुवेर शुद्राज में एक चैप्टर है, और वो चैप्टर में सबूत है, और वो सबूत किसका दिया है, बाल ठाकरे के बाप का। प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे का पूरा पैराग्राफ दिया है कि ऐसा ऐसा प्रबोधनकार कहते हैं। मतलब एक युद्ध नीति का जो उन्होंने अपनाया, दूसरी बार वो युद्ध नीति कैंसल, फाइनल कैंसल है। प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, पता चलता है, सैनिकों की जान खतरे में, पता ही नहीं चलता। क्या खुफिया एजेंसी है, क्या रॉ है, क्या सीबीआई है, क्या एलआईबी है, क्या आईबी है हमारे साथ। प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, पता चलता है, सैनिकों की जान खतरे में है, बॉर्डर की, पता ही नहीं चलता। जो एक बार नीति उन्होंने अपनाई, दोबारा उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया। ये उनकी खास हैसियत, मतलब खास एक शैली थी। चाहे वो शाइस्ते खान हो, चाहे अफजल खान हो, चाहे वो औरंगजेब बादशाह हो, कोई भी मसला हो, जब पनाला गढ़ पर उस छत्रपति शिवाजी महाराज अटक गए, वहां से जो निकले वो दोबारा नहीं किया, एक बार ही निकले। कैसे निकले, छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला फोर्ट पर थे और सिद्दी जोहर ने उसको वेड़ा, मतलब उसको पहरा लगाया। वहां सिद्दी जोहर और दिलेर खान था। तो सवाल पैदा हुआ कि ये जो वेड़ा लगाया है वो वेड़ा तोड़कर जाए कैसे, और बारिश के दिन थे। तो शिवाजी महाराज के जैसा दिखने वाला एक आदमी था जिसका नाम था शिवाजी काशी, वो नाभिक जाति का था। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा, महाराज आप जिंदा, आपका जिंदा रहना आवश्यक, आप रहेंगे तो हमारे जैसे लाखों तैयार, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो। मराठी में उन्होंने कहा, लाख मेले तरी चालतील परंतु लाखाचा पोशिंदा मरतात।
हम लाख है, मर गए तो चलेगा, लेकिन लाख लोगों को संभालने वाला नहीं मरना चाहिए। तो शिवाजी महाराज बोले क्या प्रस्ताव? कुछ नहीं, मैं आपके जैसा दिखता हूं तो मैं जाता हूं दिलेर खान के पास शिवाजी बनकर। शिवाजी महाराज ने कहा नहीं, आपकी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए। शिवाजी महाराज की एक विशेष आदत थी, वो दूसरों की जान कभी भी खतरे में नहीं डालते थे, खुद की डालते थे। इसलिए वो नेता बन गए, खुद की। नहीं तो परसों संविधान जलाया, फाड़ा, और बाबा साहब के प्रपोत्र और उनकी बहू कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं करना, शांत रहो, कुछ करना नहीं, और वो जो संविधान जला दिया उन लोगों ने। वो खुद अपनी जान खतरे में डालते थे, फिर लोगों को प्रेरणा मिलती थी। इसलिए साधारण से साधारण लोग शिवाजी महाराज के लिए मरने के लिए तैयार थे। तो फिर हा ना करते हुए शिवाजी महाराज तैयार। फिर शिवाजी महाराज का ड्रेस, पोशाक, कॉस्ट्यूम शिवाजी काशिद को पहना, वो मंदिर, चिलकत, ये पूरा हो गए शिवाजी महाराज। और दिलेर खान को मैसेज दिया, राजा जयसिंह को मैसेज दिया, हम मिलने के लिए आपसे आ रहे हैं, हम आपसे करार करना चाहते हैं, जिसको तह बोलते हैं ना, तह करना चाहते हैं, समेट करना चाहते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो खुश हो गए, सैनिक हो गए। अभी तो राजा शरण आएगा तो लड़ने की कोई मतलब, वो जो उन्होंने जो लगा रखा था सुरक्षा कवच, वो ढीला हो गया, और केवल मुठभर लोगों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए। वो जो लगा हुआ था ना उन्होंने सुरक्षा कवच, वो थोड़ा ढीला हो गया, खा पी कर सो गए। अब कुछ होने वाला नहीं, शिवाजी महाराज मिलने के लिए आ रहे हैं, अभी करार होगा, समेट होगा, अग्रीमेंट होगा, कुछ नहीं होगा, सो गए, ये निकल गए। फिर वो शिवाजी काशिद मिलने के लिए आए। तो दिलेर खान ने पूछा क्या चाहते हैं? हम आपसे समेट करना चाहते हैं। तो बोलचाल चल रही थी, तो उनको डाउट आया कि आप असली शिवाजी महाराज हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था असली कौन है। तो कब क्या करेगा शिवाजी महाराज कोई जानता नहीं था, क्योंकि वो एक जो अपनाया तरकीब वो दोबारा नहीं अपनाते। उनको डाउट था साला क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वहां एक आदमी था जो शिवाजी महाराज को पहचानता था, उसका नाम था फाजल खान, जो अफजल खान का लड़का था। क्योंकि अफजल खान के लड़के को मालूम था कि अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर एक वार किया था और उसकी एक जख्म यहां है। तो उसने मंदिर निकाला और देखा, नहीं। और वहां उस समय वो प्लास्टिक ऑपरेशन नहीं था जैसे श्रीदेवी ने अपने नाक पर किया, उस समय नहीं था। तो पता चला ये नकली। तो उसको एक खंबे से बांधा और केवल एक ही सवाल पूछते थे उसको, बता शिवाजी महाराज का। ऐसा बांधा, यहां तलवार घुसा दी। अब थोड़ी टाचनी लेकर भी देख लेना कैसा होता है। यहां ऐसी चीरती हुई यहां तक खून के ऐसी मतलब फवारे उड़ रहे थे, और एक ही सवाल पूछ रहे थे। और उसका ऐसा बांधा था, हमको यीशु ख्रिस्तो को बांधा था ये मालूम है, शिवाजी काशिद को भी बांधा था। और एक ही सवाल, बता शिवाजी कहां? तो आखिर तक उन्होंने नहीं बताया। और जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंचे और वहां तोपों की आवाज दी, आवाज सुनने के बाद उसने कहा, अरे नकली शिवाजी की पीठ नहीं देख सकते सालो, असली शिवाजी को क्या पकड़ोगे? मतलब उसको बांधा था ना, मतलब पीठ इधर थी ना, तो नकली शिवाजी की पीठ नहीं देख सकते, असली को क्या पकड़ोगे? वो तो पहुंच गए। मतलब एक बार ये नाभिक था, इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं इतिहास में। जब बाजी प्रभु देशपांडे उस खिंड में लड़ा, जो खिंड थी, दो पर्वत के बीच जो छोटी सी जगह होती है उसको खिंड कहते हैं, पास PASS। और उसमें उसने इसके दिलेर खान के सैनिक को रोका था, अकेला ही लड़ रहा था। पूरा
बदन उसका छलनी हो गया था। और जब विशालगढ़ शिवाजी महाराज पहुंचे, वहां तोपों की आवाज हुई, तब उसने अपने प्राण के राजे अभी सुरक्षित पहुंच गए हैं, तो उन्हें प्राण को त्याग दिया। बाजी प्रभु देशपांडे भी ब्राह्मण नहीं था, कायस्थ था। नहीं तो ये भी गलत फहमी होगी, देशपांडे मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण और लड़ना बिल्कुल गलत, कोई संबंध ही नहीं है। जैसे आपने एक सिनेमा देखा होगा, सिंघम, देखा? उसमें अजय देवगन का नाम क्या है? मैं मराठा बाजीराव सिंघम। अभी मराठा में बाजीराव नाम है ही नहीं, कहां है लड़ने वाला? वो तो मतलब भगोड़ा बाजीराव था। और जिसको बहुत ज्यादा पीटते हैं उसका नाम क्या है? शिवा। जिसको बहुत ज्यादा पीटा है ना, वो बोलता है ना, वो अमिताभ बच्चन के एक्शन करके वो खुर्ची वगैरह हटाता है, उसका शिवा नाम है ना, मार खाने वाला शिवा, शिवाजी महाराज। समझना चाहिए ना, ब्राह्मण लोग है ना, इतिहास को समझना चाहिए ना। और उस गढ़ का नाम है शिवगढ़। और उसमें एक पात्र है सचिन खेड़ेकर का, उसका नाम है गोटे। और वो मतलब टिंगल क्या बोलते हैं उसको मरा इंग्लिश हिंदी में, वो हंसी मजाक का विषय है। गोटिया गोटिया गोटिया, ऐसा सुना? उसका नाम गोटिया नहीं, गौतम है, बुद्धा का नाम। हम देखते हैं ना सिनेमा, महान लोग हैं, क्या करें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इतना आसान नहीं है साथियों। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज दो थे। दूसरा बताने की कोशिश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के अनुकूल थे या प्रतिकूल थे, मुसलमानों के अनुकूल थे या प्रतिकूल थे। तीसरा मुद्दा बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किसने समाप्त किया और छत्रपति शिवाजी महाराज को उजागर किसने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किसने किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का बदला किसने किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति क्या थी, ये गनिमिका। उस समय मोबाइल नहीं था, संदेश कैसे देते थे? मोबाइल नहीं था, तोफों की आवाज, तोफ हुआ करती थी, उसका आवाज, उससे वो लोग समझ जाते थे, फतेह काम फतेह हो गए। फिर कैसा संदेश देते थे? संदेश कैसा? दूसरा एक तरीका था संदेश देने का, वो जो चारा होता है ना जानवर खाते हैं, उसको जलाते थे, हाँ फतेह हो गई, मतलब जलाना, जैसे उसको मराठी में गंजी पेटवनी, ऐसे जलाते थे तो लोग, हाँ अभी शिवाजी महाराज ने काम फतेह किया। तीसरा, अगर कोई मतलब डाउट है तो केवल दुआ करते थे, दुआ हुआ मतलब संकट है, दुआ का उपयोग किया, जो मतलब वो जलाने का उपयोग किया और साउंड का उपयोग किया। ये युद्ध नीति दुनिया में किसी ने नहीं अपनाई जो शिवाजी महाराज। इसलिए आज के दिन इस विषय पर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश के हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में और हर राज्य में यह विचार जाना चाहिए। अगर गया इसी तरह से, एक भी ब्राह्मण बच नहीं पाए, अगर इस तरीके से इतिहास बताए। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी सरदार थे राजेश शहाजी, और कभी मुगलों की चाकरी करना, कभी निजाम की चाकरी करना, कभी आदिल शाह की चाकरी करना। मतलब इधर अपमान हुआ तो आदिल शाह ने अपमान किया तो मुगलों की तरफ जाना, औरंगजेब ने अपमान किया तो निजाम की तरफ जाना, निजाम ने अपमान किया तो कुतुब शाह की तरफ जाना। मतलब कांग्रेस ने अपमान किया तो बीजेपी में जाना, बीजेपी ने अपमान किया तो सीपीआई में जाना, सीपीआई ने अपमान किया तो सीपीआई में जाना। बस मतलब अपमान की जगह बदलना, अपमान की केवल जगह बदलना। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि कब तक अपमान ही सहते रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज
जितने भी मराठा सरदार थे जो आदिल शाह के पास काम कर रहे थे, निजाम शाह के पास काम कर रहे थे, कुतुब शाह के पास काम कर रहे थे, औरंगजेब बादशाह के पास काम कर रहे थे, उसको मिले, अपने लेवल पर मिले और कहा अपना राज स्थापन करते, अपना राज स्थापित करते, मिलकर, बहुत ताकत है हमारी, बहुत बड़ी ताकत है हमारी, मिलकर करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम यहां सेटल हैं, हम आदिल शाह के यहां सेटल हैं, सेट है पूरे, हम कुतुब शाह के यहां सेटल है, हम निजाम शाह के यहां सेटल है। नहीं अपना देखो, हम सेटल है, हम बीजेपी में सेटल है, हम कांग्रेस में सेटल है, हम कम्युनिस्ट में सेटल है, हम सीपीआईएम में सेटल है, अभी सेटल है, अपना अपना देखो। फिर शिवाजी ने सोचा क्या करना चाहिए, तो शिवाजी ने प्लान बनाया। जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो गुलाम है, जो अत्याचार अन्यायग्रस्त है, मेरे जैसे शिकार है, उन लोगों के पास गए जिसको 18 पगड़ जाति और 12 बलूतेदार कहते हैं, उनके पास गए और उनको साथ लिया और उनकी ताकत से स्वराज का निर्माण किया। यह है माहौल। और निर्माण करने के बाद चंद्रराव को खत लिखा, अब हम आते हैं लड़ाई के लिए तैयार। पहले स्वकीय लोगों का बंदोबस्त करना पड़ता है, फिर परकीय लोगों का बंदोबस्त होता है। आज भी स्थिति कोई बदली, आज भी वही हाल है, सेटल है, सब सेटल है। इसलिए इस छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन संघर्ष से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जो भी शोषित है, पीड़ित है, गुलाम है, अत्याचार अन्यायग्रस्त है, उन लोगों को साथ में लेकर अपना काम चलाना चाहिए। कब तक आदिल शाह के टिकट पर खड़े रहेंगे, कुतुब शाह के टिकट पर खड़े रहेंगे, निजाम शाह के टिकट पर खड़े रहेंगे, औरंगजेब बादशाह के टिकट पर खड़े रहेंगे? आपका खुद की पार्टी क्यों न निकाले, खुद का संगठन क्यों न निकाले? या ऐसी सोच समाज में डेवलप करना चाहिए और इससे हम लोगों ने यह सबक सीखना चाहिए। जो सेटल हुए लोग आपके साथ आने वाले, वो और सेटल होने की सोचते हैं। अभी मुझे टिकट मिला तो मिसेस को मिलना चाहिए, अगर पत्नी को मिला तो चिराग को भी मिलना चाहिए, मेरा भी चिराग जलना चाहिए। ऐसी हरत हमारे लोगों की है। इसको देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन संघर्ष है, इस संघर्ष से हमें यही सीख लेनी चाहिए साथियों कि हम लोगों ने शोषित, पीड़ित, अन्यायग्रस्त, अत्याचारग्रस्त और जो गुलाम है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मूल निवासी है और जिनके पास वोट्स संख्या में ज्यादा है, इन लोगों का साथ लेकर इस व्यवस्था में, इस ब्राह्मणों की व्यवस्था को खत्म करके अपनी व्यवस्था लाना होगा। और मुझे लगता है